हो गया ना 2 दिन टाइम था 2 दिन हो गया ठीक हो सारे ठीक हो क्या चलो बच्चे महाराज साढ़े दाता साहब और आना चाह एक चलो ना राज बड़ी क्लैरिफिकेशन राज क्या होना भी जा रही है नहीं राजनीति है क्या राजनीति नहीं होनी कोई गाड़ियां सारा भी सारा लोकल बड़े स्कूल का क्या लग रहा काम बंद है बेचा क्या बनाना दे हमें पता करता अच्छा 2 मिनट नहीं दे देख एक मिनट भी फोन आया है वो बंद हो या ना बंद कर रहे पढ़ाई छोड़ हां उसके वास्ते आया है फोन उसके बाद नहीं दूसरा नहीं आदमी रहेगा ये गल जी से जी आर पाने स्कूल से आंदे ना ठीक नहीं लग रहा नहीं थोड़ा फर्क पे ही है सर जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बहुत शुक्रिया धन्यवाद फ्रंट पेज आखिर हो रहा है पूरी टावर थैंक यू बस ठीक है अभी रुकिए अरे साहब सरपंच साहब ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਣ ਪੀਏ ਨੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਚ ਬਣਾਓ ਸਾਰਾ ਫੋੜ ਫੋਟਾ ਦੇ ਹੁਣ ਸੱਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਈਆ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ एक ग्रुप में चले मैं आओ बाकी मास्टर भी इथे आओ क्या क्या आगे जाओ आगे आओ और ना मैं पाला ही पाला इथे आओ आगे एक बार नहीं एक ही नहीं फोन मैं एक ही नहीं फाइल ले इकट्ठे ये फोटो छोटे इधर आ जाओ थोड़े से इधर आ जाओ ठीक है ठीक है शाबाश हाँ जी दर्शन और पीछे क्या दर्शन हो गया क्या हो गया आगे दर्शन हो रे को फोटो लेना है राजेश सर जी सारी अपना सब मेरी 2 डिमांड रही अगर उन्होंने करा दे जेड़ तो बोले से कहना हो पूरी ये डिमांड है ये जीत हो रही लिखाई दे हुकुम करो सर एक बंदूक के लाटर का 20 बंदे का वो मैं गुटवे साड़ी बंदूक कर गई ट्रेनिंग करी आए हैं ट्रेन करी आले दुआ नंबर है साड़ी जल्दी मिशन दा ना तो कंपनी टाइम कर गई आपका दे दो चल आपका दे दो ठीक है सर हां नेक्स्ट सरपंच साहब इंक्वायरी करेंगे काम की पाइप का सेव की टीम बना देंगे आपको ठीक है सर ये मार्क्स ये वाले आज साथ में
और सरलता की प्रतिमूर्ति परमादरणीय विधायक महोदय श्री रामेश्वर जी, इनके साथ मंच पर विराजमान मेरे बुजुर्ग श्री भक्तराम जी, पूर्व प्रधान, सेवानिवृत्त अध्यापक, विधायक महोदय के भाई और मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अध्यापक श्री मोहम्मद इकबाल जी, मेरे हाई स्कूल कोटरी सुंदरोड के तमाम सम्मानित सहकर्मी, हमारे पूर्व प्रधान श्री सुशील जी, साथ में हमारे बुजुर्ग श्री धारूराम जी, मदन जी, खजान चंद जी, बाकी और युवा जो हमारे गांव से आए हुए हैं, हमारे नौजवान काफ़ी होनहार, अभी अभी जिनकी जॉब लगी है, नौकरी लगी है, श्री अजीत जी, प्रिय बच्चों व बच्चियों, एक बार पुनः आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम, नमस्कार, आदाब। सबसे पहले विधायक महोदय अभी आए, हालांकि हम मुबारकबाद का जो सिलसिला था वो सुबह से ही चलता रहा, परंतु महोदय अभी पधारे हमारे स्कूल में। हमारा प्रथम दायित्व बनता है कि इनको भी मैं अपनी तरफ से पूरे स्टाफ की ओर से स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ की इनको मैं हृदय से बधाई अर्पित करता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उनके साथ जितने भी लोग हमारे स्कूल में इधर आए हैं, साथ साथ में इनका मैं हाई स्कूल के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत भी करता हूँ। ऐसा तो था नहीं कि पहले से कोई आपका कार्यक्रम होता, हम क्षमा प्रार्थी है कि जिस प्रकार से एक विधायक का स्वागत होना चाहिए, मैं स्वयं शर्मिंदा हो रहा हूँ इसलिए मैं कि जिस प्रकार से होना चाहिए आप सब लोग समझ पा रहे हैं, नहीं हुआ, पर ऐसा था नहीं कि पहले आपका कोई उस तरीके से स्वागत हमारा हो चुका है। नहीं, बस मुझे लगता है कि स्कूल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हमारा स्कूल की तरफ से मैं ये बात कह रहा हूँ, तो ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत आपका हो चुका है। बाकी राजनीतिक बात तो हम कर भी नहीं सकते, ना तो हमें राजनीति की कोई बात करनी भी होती है, पर विधायक महोदय एक चीज जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं हमेशा कि जीतने के बाद लगभग आपको 10 महीने हो गए, हम देख पाते हैं कि समस्त कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर एक पंचायत में गए लोगों ने आपके समक्ष अपनी अपनी समस्याएं रखी, जिनसे वो हमेशा से जूझ रहे हैं, या जो भी उनकी समस्याएं हैं आपने उनको सुना और बड़ी मुखरता के साथ उसको आप एड्रेस भी करते हैं, और मुझे लगता है कि उनमें से बहुत सारी समस्याओं का निदान आपने किया भी होगा, और बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप प्रयासरत होंगे, और जो प्रॉब्लम अभी बहुत समय आपके पास, ऐसा मैं मानता हूं, तो जो समस्या और हैं वो अपने कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में मेरा मानना है कि आप उन सारी समस्याओं को हल करने के लिए आप प्रतिबद्ध होंगे, कटिबद्ध होंगे, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो महोदय हमारे भी कुछ समस्याएं हैं, हालांकि गांव की तो बहुत सारी समस्याएं, लेकिन स्कूल की भी जो मूल समस्या है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जैसे आप यहाँ से जब आ रहे थे तो आपने देखा होगा हमारा जो प्ले ग्राउंड है, खेल का मैदान है, बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुका है। तो इसके लिए आप ये कुछ ना कुछ इसके लिए अपने जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड होता है वहाँ से या और कहीं से इसके लिए जरूर करें, क्योंकि हमें मॉर्निंग असेंबली के लिए हालांकि आगे ग्राउंड बना है पर काफ़ी कंजेस्टेड है सर वो, और इसकी अगर रिपेयर हो जाती है, थोड़ा बहुत पैसा लगता है इस पे पीछे जाने के लिए, काफ़ी जगह है हमारे पास। मैं मानता हूँ कि हमारे बच्चों को खेलने के लिए और मॉर्निंग असेंबली के लिए हमें बहुत सहूलियत हो जाएगी। दूसरे ये नहीं कहते हैं कि स्टाफ काम है, जितना भी हम कर रहे हैं
वी आर डूइंग ऑल द बेस्ट वट एवर वी कैन डू। पर ये है कि थोड़ा बहुत अगर मैं मानता हूँ कि अभी जो लिस्ट शायद ट्रांसफर की आने वाली है, हमें आशा है कि उसमें कोई ना कोई नहीं आता है सर, तो कोई उसके लिए जरूर कोशिश कीजिए क्योंकि पहले जब ये रैशनलाइजेशन हुई आपने जरूर भेजा था एक टीचर को, वो आया नहीं, हमें तो पता नहीं चला कहाँ चला गया। तो हम टीचिंग स्टाफ में देखा जाए तो सर 4 मास्टर हैं, 1 में टीचर। मेरी भी पिछले साल ही ट्रांसफर हुई थी यहाँ के लिए, पहले अटैचमेंट में था यहाँ पे, तो पिछले साल ही मेरी, जिसमें मैं अपने अध्यापक महोदय का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैंने मेरी बहुत मदद की थी मास्टर साहब ने। तो पिछले साल ही तो, नहीं तो आज 4 ही होते मास्टर, टीचर 1 नहीं होता। तो काफ़ी मैं मानता हूँ कि इससे भी हमारे बच्चे सफल होते हैं। हालांकि हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हर वर्ष हमारा रिजल्ट आप देखिएगा बेस्ट आता है। पिछले साल भी 80 के आसपास आया, उससे पहले भी अच्छा आता रहा। रिजल्ट देने में हम सक्षम हैं, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो ये एक काम था। बाकी जो हमारे पास ग्राउंड है भी आगे, तो उसमें सर सुबह कम से कम 1 घंटे की मॉर्निंग असेंबली रहती है, बहुत उसमें एक्टिविटीज भी हमें असाइन की जाती है, प्रॉब्लम हो सकती है। और सर कुछ खासकर ये बाकी टीचर्स की भी डिमांड आ रही है कि हाथन तक जो रोड है यहाँ तक, तो मुझे लगता है थोड़ा वो ठीक होगा, पीछे बहुत बुरी हालत है। तो मशीनें लोग आके सर इस पर भी थोड़ा स्ट्रेस दिया, तो बहुत जल्दी अगर ये 1-2 दिन में ठीक हो सकता है। बाकी बच्चों आपकी कोई प्लेग्राउंड, बच्चे कह रहे हैं प्लेग्राउंड, कह रहे हैं बिस्किट, स्टाफ नहीं है, बच्चों के दिलों की बात मैं समझता हूँ। हाँ, और एडवांस सर बोलेंगे। हेडमास्टर भी, हेडमास्टर अब मैं हेडमास्टर साहब से विनती करूंगा कि वो भी 2 मिनट के लिए अपनी कुछ डिमांड्स जो हों उस पर जोर दें। काबिले इज्जत MLA साहब, साथ में मंच पर बैठे हुए मुख्तलिफ शख्सियात, स्टाफ मेंबर और प्यारे बच्चों, आज हमारी खुशकिस्मती है, एक तरफ से हमारा यौम आज़ादी का मुबारक दिन है और दूसरी तरफ से MLA साहब ने पहले भी इस इलाके का दौरा किया, लेकिन बदकिस्मती से शायद उस दिन स्कूल बंद रहे हैं और हमारी इनसे कभी भी मुलाकात नहीं हुई। तो बड़ा अच्छा मौका मिला, आज हम भी थोड़े नहीं बोला कि आज़ाद हैं बात करने के लिए यहाँ पर, और इन्होंने भी बड़ा अच्छा मौका दिया हमें कि आज़ादी के इस दिन पर यहाँ हमारे स्कूल में पधारे। और हम ज़्यादा टाइम तो नहीं लेंगे, लेकिन यही 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी हमें परेशान करती हैं। एक तो ये 2 MLA साहब से पहले गुजारिश की कि हमारा स्कूल 2 जगह पर है, 8वीं तक क्लासें वहाँ लगती हैं, 2 क्लासें यहाँ पर हैं, स्टाफ जो है वो 2 जगह रहता है, और फिर डाकों की इतनी मतलब भरमार होती है कि फिर जो स्टाफ उधर होता है उसको यहाँ आना पड़ता है, यहाँ वाले को वहाँ जाना पड़ता है। और दूसरा ग्राउंड की प्रॉब्लम तो सामने है, वो इन्होंने नोट भी कर ली है। और मेन प्रॉब्लम जो है ये स्टाफ की है, 4 मास्टर हैं, 1 टीचर है, 5 आदमी जो है वो हाई स्कूल को चलाना आसान नहीं होता है। मैं खुद भी 3 क्लासें ले रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो जो मतलब एक टीचर की जो कोशिश होती है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अच्छा एजुकेशन दें, हम उससे इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों के साथ। अगर स्टाफ जो है वो पूरा होगा तो उम्मीद ये है कि हम ज़्यादा जो है वो इन बच्चों को जो इनका हक है उसको अदा करने वाले बनेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि MLA साहब जो है हमारी इन गुजारिशात पर ज़रूर नज़र फरमाएंगे और हमारी इन जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं, इनको पूरा करने के लिए अपना पूरा जो है वो अपने जो इनकी पास ताकत है, इनके पास जो इनके कलम में ज़ोर है वो उसको ज़रूर सर्फ करेंगे और हमें जो है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में जो है हमारी मदद करेंगे।
तकदीर को ही बदल देंगे तेरे बुलंद इरादे, तकदीर को ही बदल देंगे तेरे बुलंद इरादे, किस्मत मोहताज नहीं तेरे हाथों की लकीरों की, किस्मत मोहताज नहीं तेरे हाथों की लकीरों की। तो बच्चों आपने भी बनना है, किसी ने एमएलए क्या बन कुछ की बोलो हाँ सबने बनना है, सभी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, कोशिश करें। कोई आपका औलाद खड़ा सभी हाथ खड़ा करो, सभी हाथ करो, हाँ सभी बनेंगे, हाँ सारे बनेंगे। देखो बुरी बात नहीं है ना, राजनीति में आना, पढ़े लिखे आप जैसे लोग ही पढ़े लिखे होने चाहिए राजनीति, तो कोई बुरी बात नहीं, इसमें हंसने वाली भी कोई बात नहीं और बुरी बात भी नहीं। देखो कहते हैं ना कि लीडर ऑफ टुडे इज लीडर ऑफ टुमारो, वंस ही वाज आल्सो स्टूडेंट लाइक यू। ओके, तो एक दफा ये भी आपकी तरह ही क्या थे, स्टूडेंट ही थे, आपकी तरह ही पढ़े हैं, है ना। तो होना चाहिए, आज से ही जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। तो महोदय एक चीज और है, हमारा ये ऑफिस जो है बिल्कुल छोटा है सर, इसको भी देख के जाए, एक ऑफिस के लिए भी रूम अगर हो पाए सर तो बहुत गुजारिश है। एडिशनल हाँ हमारे पास जगह है तो हाँ एक रूम की भी डिमांड तो बड़ी है सर, अब बारी बारी आती रहे क्या आप, तो फिर धीरे धीरे रखते हैं, क्योंकि एक ही दिन बड़ा बुलंदा बन जाएगा ना, तो फिर ऐसा ना हो कि वो तेज ही फाट जाए। बेहतर है कि बारी बारी से और आते रहे साल में सर, ये भी गुजारिश रहेगी कि 2-3 बार चक्कर लगाया करो। रोड काफी पिछड़ा इलाका है सर, काफी गरीब लोग हैं, और इन लोगों की जो सुनवाई है वो सुनिश्चित करना आप जैसे लोगों का ही दायित्व बनता है, ये हमसे आशा भी करते हैं। 2-3 बार नहीं 4-5 बार नहीं सर लगा, आप नहीं मिले मेरे नहीं, उसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, वालों को पूछो कितने चक्कर लगे हैं। चलो उसके लिए मैं कभी एक दिन सर कहीं नहीं लगे, स्कूल में थोड़ा बदकिस्मती से आप प्रेजेंट नहीं थे। हाँ ये नहीं था, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो अब मैं अपने हमारे जो पूर्व प्रधान है श्री भक्तराम जी, इनसे विनती करूंगा कि वो भी विधायक बनी जनाब डॉक्टर रामेश्वर जी, मुखियाध्यापक गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटे सुमरोन जनाब मोहम्मद इकबाल जी, मंच पे बैठे मेरे साथ ही यहाँ गति के पूर्व नहीं कहूँगा, इनको आधा ही कहूँगा, सरपंच सुजीव जी मेरे साथ ही, हमने एक टर्म की सरपंच रहे, मेरे टाइम में भी थे, बहुत ही नेक आदमी और अच्छे अच्छी सोच रखने वाले आदमी है ये। बाकी सभी मास्टरवान जितने भी बैठे जाने माने अतिथिगण सभी को मेरा नमस्कार आदाब। देखिए सबसे पहले तो मैं 15 अगस्त के दिन सभी को मुबारकबाद देता हूँ। मैंने पहले आज थोड़ी पहले भी बात की है, तो सभी देशवासी सभी लोगों को इस पवित्र दिवस पर मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं पेश करता हूँ। खुशी की बात है कि देखिए कितनी लगन है हमारे विधायक को, खासकर सुंदर की बात करूंगा मैं, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तो मेरा ख्याल एक साल में 4-5 बार आ गए, और इससे सिद्ध होता है कि सुंदर के साथ कितना प्यार है इनको, और शायद मैं इनको आश्वासन दिलाता हूँ कि सुंदर के लोगों को भी आपके साथ प्यार है और अटल रहेगा ये कभी। रही बात यहाँ की ये काम की, वो तो बता दिए विशंबर जी ने भी, हेडमास्टर जी ने स्कूल के बारे में, स्कूल की जो भी समस्या है, स्टाफ की समस्या है या ग्राउंड की समस्या है या कमरा चाहिए या कुछ चाहिए, तो शेड के बारे में जनाब मैंने पहले ही इनको बता दिया प्रभुजी कि शेड के बारे में आपने मैंने बात की आपसे, तो आपने कह दिया तो वो हो गया, समझ लो सभी लोग मान लो कि वो हो गया। बाकी ये ग्राउंड की वो भी हो जाएगा, ये देख लिया हमने। बाकी इन्होंने खुद जो बात को महसूस किया, ये गली वाली, ये मेरे साथ आते आते इन्होंने बात की, स्कूल से यहाँ तक इतना कीचड़ होता है, कितने बच्चे चलते हैं, सभी चलते हैं, लोग भी चलते हैं, तो ये इन्होंने अपनी जवानी कह दिया कि ये गली का भी रखना, इनको अजीत जी को भी कहा था कि इसको भी रख लेना, ये भी बनेगी आपकी गली भी, लेकिन 3 काम आपको इमीडिएट हो जाएंगे यहाँ की, स्कूल के रिलेटिव समझो या रिलेटिव जो भी समझो। तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ एमएलए साहब का कि ये आज भी आए, क्योंकि आज मुझे उम्मीद ही नहीं थी, बात हुई थी कल मेरी इनके साथ, तो ये बनी में से मैंने कहा बनी में
फिर आज कुछ और भी हो गया, हम यहाँ अच्छी तरह से नहीं भी कर सके प्रोग्राम जितना हमने करना चाहिए था, जितना हमने बनाया था यहाँ का वो नहीं हो सका, क्योंकि इसके बारे में सभी को पता है कि क्या हुआ, क्यों हो गया एक्चुअली। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इतनी जज्बे से काम करते हैं, इतना इनमें काम करने का इनका जो इनको श्रद्धा है जिनको शायद किसी भी एमएलए ने मैंने आज तक नहीं देखी। यहाँ आज जितने भी मौजूदा एमएलए थे किसी ने इतना दौड़ धूप नहीं किए किसी भी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 5 साल में कुछ ना कुछ इस बनी का नक्शा जरूर बन देंगे। ईश्वर करे इनकी नवीन हो, ये ज्यादा तरक्की करें, आगे बढ़े, हो सके ये कुछ बात चल रही है कभी मेरी आकी एक और बेटी शादी में सुना बन जाए, ये भी चल रही है कुछ शायद, बाकी की बात है। तो फिर तो ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, जनाब है मेरे हिसाब से अर्ज करूंगा कि अपनी जुबानी कुछ जो चार बात ये होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। 15 अगस्त के दिन संतून में आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, बच्चों के बीच में आने का मौका मिला। आज 15 अगस्त के दिन अपना ज़्यादा प्रोग्राम रखने की ऑर्डर्स नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हो इस वार्ड में जो हादसा हुआ बड़ा ही दिल को दहला देने वाला हादसा था, जिसमें कई लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं, कई लापता हैं, अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम में जो लोग हमारे बीच में नहीं हैं, जो हमसे बिछड़ गए हैं, उस आपदा में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, हम चाहेंगे कि 2 मिनट के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए हम खड़े होकर मौन की प्रार्थना शुरू करेंगे।